नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरोग्य विद अनुराधा पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस आयुर्वेद के त्रिदोष, यानी कि तीन दोष, या फिर इन्हें ही कहते हैं त्रिस्तंभ, मतलब थ्री पिलर्स ऑफ आवर बॉडी, जिस पे हमारी बॉडी डिपेंडेंट है। तो ये त्रिदोष हैं वात, पित्त और कफ। हो सकता है ये तीन टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी कहीं सुनी होगी, और अगर आप आयुर्वेद की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उनमें आपको इनका वर्णन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो त्रिदोष है ये हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होते हैं और कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जो ये कॉज करते हैं। तो अब अगर आपको इन डिजीज़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों वात पित्त कफ को सम अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी तीन औषधि या फिर दवाइयाँ आप कह सकते हैं जो आपको अपने किचन में मिल जाएंगी, किचन में अवेलेबल होंगी, और जो इन तीनों से होने वाली डिजीज़ से आपको फ्री कर देंगी या फिर क्योर कर देंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो ये त्रिदोष है उनकी हमारी बॉडी में लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये स्थित है। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो तीनों वात आदि दोष है ये समस्त शरीर में व्याप्त है, यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो जो आपके नाभि से नीचे का जो भाग है, यानी बिलो नेवल जो बॉडी पार्ट है, वहाँ वात का स्थान है, मतलब वहाँ वात प्रेजेंट है। ओके। सेकंड, जो हमारा हृदय और नाभि के बीच का जो मध्य भाग है बॉडी का, यानी कि बिटवीन हार्ट एंड नेवल, वो है पित्त का स्थान। और इस रिमेनिंग जो हार्ट के यानी हृदय के ऊपर का जो भाग है, मतलब अबव द हार्ट, वो है कफ का स्थान, वहाँ आपको कफ प्रेजेंट मिलेगा। तो इसी चीज़ को आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में एक श्लोक के माध्यम से बताया है। ते व्यापिनोऽपि रन्नाभ्यो अधो मध्योऽधु संश्रया। तो अब बात करते हैं इन त्रिदोषों में सबसे पहले दोष वात के बारे में। वात का अर्थ क्या होता है? वात का अर्थ होता है वायु। तो जब भी आपके शरीर में वायु बढ़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर में वात बढ़ गया है। अब जो ये बढ़ा हुआ वात है वो आपके शरीर में वो किस तरीके से कौन कौन सी तकलीफ पैदा करेगा। तो सबसे पहले अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ वात वृद्धि है। इसलिए आयुर्वेद में कहा भी गया है शूलम नास्ति बिना वातम, यानी बिना वात के दर्द नहीं हो सकता। अगर बॉडी में कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, चाहे वो घुटना दर्द हो, बैक पेन हो, कान में दर्द हो, उन सभी के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वात वृद्धि, यानी शरीर में वायु बढ़ जाना। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपके नाभि से नीचे वाले पार्ट में दर्द हो रहा है, यानी घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है, वात वृद्धि। इसके अलावा शरीर में अत्यंत दुबलापन आ गया हो, या फिर पेट साफ ना हो रहा हो, और नख तथा नेत्र आदि में कालापन सा दिख रहा हो, और नींद नहीं आ रही हो, तो ये सब लक्षण वात वृद्धि के लक्षण हैं। इसमें भी ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ओल्ड एज, यानी अबव 45 ईयर्स। तो इन सब सिम्टम्स को दूर करने के लिए या फिर डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो औषधि सर्वश्रेष्ठ आचार्य ने बताई है वो है तेल। जी हाँ, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही जो तेल है वो आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, कौन सा तेल लेना है आपको? तिल तेल, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उस तिल तेल से आपको रोज़ नहाने जाने से पहले जिस भी बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है वहाँ आपको अच्छे से अभ्यंग करना है, यानी मालिश करनी है। तो वात से रिलेटेड यानी वायु से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है उसमें तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड दोष पित्त की, जो कि हृदय और नाभि के बीच यानी थोरैको एब्डोमिनल रीजन में स्थित है। तो जो पित्त होता है उसका मतलब क्या होता है? पित्त का मतलब होता है गर्मी, पर सिर्फ गर्मी नहीं, जब शरीर में पानी और आग आपस में मिक्स होते हैं तो उससे जो लिक्विड वाली जो गर्मी पैदा होती है उसे पित्त कह सकते हैं। अब पित्त वृद्धि के कारण शरीर में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं, उनमें जैसे पेट के कारण एसिडिटी हो गई, भूख प्यास का
अधिक लगना हो गया, हाथ पैरों में जलन हो गई, या फिर खून की बीमारियाँ, चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना, बालों का अधिक गिरना, ये सब हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें भी खासकर जो 16 से 45 के बीच की जो एज होती है, यानी जो मिडिल एज होती है, उसमें जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब जो लक्षण देखने को मिलते हैं, उनके पीछे का रीज़न पित्त वृद्धि होता है। तो अब इन सब रोगों को ख़त्म करने की जो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ दवा बताई गई है वो है घी। जी हाँ, आपके घर में जो घी प्रेजेंट है वो पित्त से रिलेटेड ये सब लक्षण ख़त्म करने के लिए बेस्ट दवा है। आप इस घी को अपने रोज़ खाने में यूज़ कीजिए। उसमें भी सबसे बेस्ट गाय का घी। तो घी क्या करता है, जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उसे बाहर निकालता है, जिससे जो आजकल लोगों में देखने को मिलता है जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब लक्षण शांत हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई पित्त की और उसमें यूज्ड दवा की। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे दोष, कफ दोष की। सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, मोटापा, आलस्य, डायबिटीज़, चर्म रोग, तो इन सब बीमारियों के पीछे का रीज़न है कफ। कफ का अर्थ होता है एक तरीके से कीचड़, मतलब जब पानी और मिट्टी आपस में मिलकर जिस तरीके से कीचड़ बनता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में कफ बनता है, जो कि शरीर में गुरुता यानी भारीपन अथवा श्वास, कांस और नींद, इनकी अधिकता लाता है, शरीर में आलस्य लाता है, ढीलापन लाता है। ये सब कफ वृद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो इन सभी में जो दुनिया की बेस्ट औषध बताई गई है वो बताई गई है मधु यानी शहद। तो कफ से रिलेटेड कोई भी रोग हो उसमें शहद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि शहद एक तरीके से लेखन का कार्य करती है। मतलब शरीर में जहाँ भी कफ प्रेजेंट होता है उसे खरोच खरोच के बाहर निकाल देती है। उसमें भी स्पेशली पुराना शहद को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा शहद चर्बी घटाने का भी कार्य करता है। तो कफ से रिलेटेड कोई भी रोग हो, स्पेशली 0 से 16 ईयर्स तक की एज में जो बच्चों में होता है, उसके लिए शहद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पर इसमें एक बात ध्यान रखिए कि शहद को आपको कभी भी गर्म करके नहीं लेना है। किसी भी तरीके से उसको गर्म करके नहीं लेना। जो उसकी नॉर्मल स्टेट है जिसमें वो प्रेजेंट है, उसको उसी फॉर्म में यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में हमें पता चला कि शरीर में प्रेजेंट त्रिदोष कौन कौन से हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं और उन डिजीज़ की चिकित्सा क्या है। आज की इस वीडियो में जो आपको 3 औषधियाँ बताई गई, आप उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इन तीनों दोषों को शांत करने के लिए उनसे ज़्यादा सस्ती, पॉकेट फ्रेंडली औषधियाँ और कोई भी नहीं हो सकती। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।